बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं गुरदास सिख्यार्थी। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगा एक महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की कहानी। इसे लिखा है सिमरन जी ने और शीर्षक है आइंस्टाइन की याद में। इसे संभार लिया गया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए आइंस्टाइन की याद में। आइंस्टाइन, यह नाम सुनकर क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? क्या कोई चित्र बनता है? अगर मैं ये कहूँ कि यह नाम दुनिया के सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक का था, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक खोज से पूरी दुनिया को देखने और समझने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया, तो कैसी तस्वीर बनाओगे उसकी? क्या चश्मा पहने हुए बहुत संजीदा से दिखते किसी व्यक्ति की? अक्सर तुमने स्कूल में किसी अध्यापक को कहते सुना होगा कि आइंस्टाइन जैसा बनने की कोशिश करो। तब तुम भी सोचते होगे कि ऐसा क्या लगता उसमें जो आज भी लोग हमें उसकी तरह बनने की सलाह देते हैं। क्या आइंस्टाइन आम इंसानों से अलग दिखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइंस्टाइन के भी तुम्हारी और मेरी तरह दो आंखें, एक नाक और दो कान थे। जबरे बिखरे बालों वाले आइंस्टाइन को मोजे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब तुम आइंस्टाइन जैसा बनने के लिए बालों में कंघी करना मत छोड़ देना। जानते हो, आइंस्टाइन को संगीत से भी बहुत प्रेम था। वह वायलिन बजाया करते थे और मोजार्ट 18वीं सदी के प्रसिद्ध संगीतकार को सुनना बेहद पसंद था। आइंस्टाइन केवल इसलिए महान नहीं थे कि उनकी वैज्ञानिक खोजों ने विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति के युग का आह्वान किया, बल्कि वे इसलिए भी महान है क्योंकि उनका विज्ञान दुनिया से कटा हुआ नहीं था। अपने आसपास हो रही घटनाओं से वह अलग थलग अपनी जिंदगी में मगन नहीं थे, बल्कि समाज के अंग होने और एक वैज्ञानिक होने की जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार अन्याय और शोषण के खिलाफ भी खड़े रहे। जिस तरह उनका विज्ञान ने पुरानी सोच पर सवाल खड़े किए, ठीक उसी तरह उन्होंने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक सोच पर भी सवाल उठाए। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन में हुआ था। शुरुआती शिक्षा के बाद आइंस्टाइन के पिता चाहते थे कि आइंस्टाइन इंजीनियर बने, मगर आइंस्टाइन को लकीर का फकीर बन रट्टा मारकर डिग्री हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मन तो विज्ञान के ऐसे सवालों में रमता था जिन्हें शायद उनके अलावा और कोई समझ नहीं रहा था। एक बार बचपन में आइंस्टाइन को उनके पिता ने एक कंपास दिया। आइंस्टाइन बड़ी रुचि से यह देखकर आश्चर्यचकित होते रहे कि किस तरह से उस चुंबकीय यंत्र की सुई उत्तर दिशा की ओर टिकी रहती है। आइंस्टाइन 1986 में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक के दाखिले की परीक्षा में असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से पढ़ाई कर उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज़ुरीक पॉलिटेक्निक में गणित और भौतिक विज्ञान के 4 साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने में कामयाबी हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आइंस्टाइन को किसी बड़े विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्र में नौकरी नहीं मिली। उनके समय में लोगों ने उनकी प्रतिभा में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें अक्सर एक मामूली विद्यार्थी के रूप में देखा जाता था, मगर इस सब का आइंस्टाइन पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। जानते हो, सभी महान लोगों जैसे कि वैज्ञानिकों, कलाकारों या संगीतकारों को क्या चीज खास बनाती है? उनका आत्मविश्वास और साहस। अगर आइंस्टाइन भी अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर यह मान लेते कि वह कुछ खास करने योग्य नहीं है और उनमें भी परिस्थितियों से लड़ने का साहस ना होता, तो आज हम इस जबरे बिखरे बालों वाले आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे होते और आइंस्टाइन शब्द आज बुद्धिमत्ता का प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए तुम भी हमेशा वह करना जिसमें तुम्हारी रुचि हो, चाहे तुम्हें संगीत पसंद हो या कला या फिर गणित या भूगोल या विज्ञान। अब वापिस आइंस्टाइन पर आते हैं। आइंस्टाइन को
विज्ञान से प्रेम था, मगर उन्हें किसी अनुसंधान केंद्र में नौकरी नहीं मिली, तो उन्हें अपने जीवन यापन के लिए स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी। क्लर्क की नौकरी करते हुए ही आइंस्टाइन ने विज्ञान के सवालों पर सोचना बंद नहीं किया, बल्कि क्लर्क की नौकरी करते हुए ही आइंस्टाइन ने 1905 में अपना पहला अनुसंधान पेपर लिखा, जिसके लिए आगे चलकर उन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस पेपर में आइंस्टाइन ने रोशनी की प्रकृति के बारे में बताया। जब आइंस्टाइन ने अपनी खोज को दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने रखा, तब उनकी बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि एक क्लर्क भला क्या विज्ञान के बारे में जाने, मगर इन सब बातों ने आइंस्टाइन को कभी निराश नहीं किया। वह विज्ञान की पढ़ाई करते रहे और नए नए सवालों पर काम करते रहे। आइंस्टाइन की प्रतिभा असल मायने में एक वैज्ञानिक की परिभाषा है। 1914 में जब पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के वैज्ञानिकों कलाकारों ने युद्ध के समर्थन में मैनिफेस्टो ऑफ 93 वैज्ञानिकों कलाकारों द्वारा जारी दस्तावेज जारी किए, तब आइंस्टाइन ने विश्व युद्ध का समर्थन करने वाले इन दस्तावेजों की निंदा की, जिसमें अंधे राष्ट्रवाद के नाम पर मासूम लोगों का कत्लेआम किया गया था। उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया जो युद्ध के खिलाफ और शांति की बात करता था। आइंस्टाइन उम्र भर युद्ध के खिलाफ खुलेआम संघर्ष करते रहे। 1933 में हिटलर के उदय के साथ आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ अमेरिका में बस गए। आइंस्टाइन के मित्र और करीबी वैज्ञानिक हैबर ने जब रासायनिक हथियार बनाए और विज्ञान का इस्तेमाल लोगों के कत्लेआम में किया, तब आइंस्टाइन उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने इंसानी जिंदगी को खत्म कर डालने के लिए विज्ञान का ऐसा विनाशकारी इस्तेमाल का विरोध किया और हैबर की कड़ी निंदा की। आइंस्टाइन ने कहा कि तकनीकी संबंधी विकास पागलों के हाथ में कुल्हाड़ी के समान है। 1955 में शीत युद्ध के दौरान आइंस्टाइन और ब्रेंडन रसल ब्रिटिश दार्शनिक, गणितज्ञ, इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता ने अपील करते हुए एक मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के लोगों से युद्ध के विरुद्ध खड़ा होने का आह्वान किया था। आइंस्टाइन ने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित किया और एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह समाज में हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। अपने लेखों के जरिए उन्होंने लोगों को एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया जहां चंद मुट्ठी भर लोग दूसरों को तकलीफ ना पहुंचा सके, जहां सभी को जीने का अधिकार हो। आइंस्टाइन ने 1905 में जो वैज्ञानिक अनुसंधान पेश किया था, जानते हो उसको सही साबित होने में कितने साल लगे? आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत को सही साबित होने में पूरे 15 साल लगे। तुम सिर्फ अभी इस सिद्धांत का नाम जान लो, यह क्या होता है और इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में कभी आगे विस्तार में बात करेंगे। इन 15 सालों में कई बार लोगों ने उन्हें गलत कहा, मगर आइंस्टाइन का विज्ञान पर भरोसा अडिग था। इसीलिए आज उनका नाम हमारे बीच जिंदा है। दुनिया कभी किसी क्लर्क को याद नहीं रखेगी, मगर उस क्लर्क को कभी नहीं भूल पाएगी जो एक वैज्ञानिक बन गया, और आइंस्टाइन ठीक उसी वजह से हमारे बीच हमेशा रहेंगे। विज्ञान सिर्फ किताबों में लिखे नियमों या फिर परिकल्पनाओं या सिद्धांत का नाम नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति है, एक तरीका है जो संसार में हो रही सभी घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक नजर देता है। आइंस्टाइन ने इस विज्ञान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो बच्चों, यह था सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल, और आप सुन रहे थे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की कहानी। इसे लिखा था सिमरन ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से।
आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप यह कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी गुरदास सखियार्थी को। तो बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।